पूर्व कैबिनेट मंत्री और 4 बार बागेश्वर से विधायक रहे चंदन रामदास जी की दूसरी पुण्यतिथि पर शनिवार को माधव गार्डन में संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी पर विधायक पार्वती दास ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चंदन रामदास जी का जीवन संघर्ष और जनसेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कार्य प्रारंभ किए थे उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास ने कहा कि चंदन रामदास जी ने अनेकों जनहितकारी कार्य किए। वहीं दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय ने कहा कि चंदन रामदास जी कभी हार नहीं मानते थे। वे आम आदमी के हक के लिए संघर्ष करते रहे और अंतिम समय तक जनता के लिए समर्पित रहे। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और मंत्री के पुराने सहयोगी भी शामिल हुए। 26 अप्रैल को हमारे पूज्य पिताजी और इस प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और इस बागेश्वर क्षेत्र के 4 बार के विधायक श्री स्वर्गीय श्री चंदन रामदास जी का पुण्यतिथि हम लोग सब मिलकर मना रहे हैं। जैसा कि आप सब विदित है कि स्वर्गीय चंदन रामदास जी इस क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे और इस बागेश्वर क्षेत्र में वरन पूरे प्रदेश की चिंता उन्हें थी। अनेकों विकास कार्य के माध्यम से उन्हें जनसेवा करी, अपनी एक अलग पहचान राजनीतिक क्षेत्र में बनाई और अपनी उपलब्धियों के माध्यम से वो कैबिनेट मंत्री बने, सरकार में उन्हें दायित्व संभाला और अनेकों काम कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी उन्होंने जनता के लिए किए। तो आज उन्हीं के उन सिद्धांतों को, उन विचारों को याद करते हुए हमने एक संगोष्ठी का कार्यक्रम इस माधव गार्डन स्थल पे किया हुआ है। इसमें सभी सामाजिक संगठनों के लोग, सभी राजनीतिक लोग और बहुत सारे लोग जो व्यक्तिगत तौर पर मंत्री से जुड़े हुए थे और मंत्री जी के साथ जिनका स्नेह था वो आए, उनने अपनी श्रद्धांजलि दी। और मैं अपने जो पत्रकार बंधु और मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का उनने मीडिया कवरेज भी लिया है, उनने भी अपनी श्रद्धांजलि दी। इसी के सामने आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मंत्री जी की पुण्यतिथि, ये दूसरी पुण्यतिथि उनकी आई है और उनके जीवन का जो संघर्ष रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे क्षेत्र के लिए भी और अपने जीवन के लिए भी। ये है कि उनकी आज जो उनका संघर्षमय जीवन था उन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्षों के बाद वो इस मुकाम पर पहुंचे थे जहां आज उनको, हमारे उत्तराखंड को भी उनकी जरूरत थी। मगर क्या करें, प्रकृति की अपनी लीला है जिससे हम चाहते हैं कि ऐसे अपने कार्य को पूर्ण करेंगे, लेकिन अभी उनके जितने भी कार्य हैं मैं उनको पूर्ण करने की कोशिश कर रही हूँ और उनका जीवन ही संघर्षमय जीवन रहा और संघर्ष के साथ साथ ही उन्होंने क्षेत्र का विकास जो आज भी गतिमान है और उनको पूर्ण करने की मेरी पूरी कोशिश है। मैं जितना भी मेरे से हो चलेगा मैं अपने क्षेत्र की पूरी उनके कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कर रही हूँ। आज चाहे वो रोड की समस्या है, चाहे वो विद्यालय की है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी है, सारे क्षेत्र में मेरे कार्य उनके द्वारा जो किए गए हैं उनको मैं पूर्ण करने की कोशिश कर रही हूँ। और आज उनके इस पुण्यतिथि पर सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ और कि आप लोग सभी उनकी इस पुण्यतिथि पर अपनी भागीदारी दी। स्वर्गीय चंदन रामदास जी की आज जो पुण्यतिथियां मनाई जा रही है तो बड़े दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अभी जैसा कि अभी हम लोग कुछ देर पहले एक वीडियो के माध्यम से दास जी को देख रहे थे, तो जब दास जी की आवाज हमारे कानों में पड़ रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो यहीं पर कहीं आसपास पर हैं और वहां से बोल रहे हैं। दास जी के संस्मरण बहुत सारे मेरे जीवन में हैं। मुझे बहुत सारी बातें ध्यान आती हैं। वो एक बहुत जीवट व्यक्तित्व थे, कभी हार नहीं मानने वाले व्यक्तित्व थे और इस जिले के लिए, इस शहर के लिए, यहाँ के एक आम आदमी के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में, यहाँ के एक आदमी के लिए लड़ने वाले के व्यक्ति के रूप में दास जी को हमेशा याद किया जाएगा। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।